नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वार्ता न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश से जनपद बाराबंकी से मिल रही। सीएम योगी ने बाराबंकी के महादेवा में किया रुद्राभिषेक। 542 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोधेश्वर महादेव धाम पहुंचे। यहां उन्होंने 542 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने लोधेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर लंबे समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। अब भारत की विरासत के प्रतीक इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हॉकी के महान खिलाड़ी केडी सिंह बाबू की हवेली और पारिजात धाम के संरक्षण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले इनकी उपेक्षा हुई, लेकिन अब सरकार विरासत को बचाने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विरासत और सनातन के धर्म की रक्षा के लिए ही महापुरुषों ने अपना जीवन समर्पित किया। रामनगर से रवि चौहान की रिपोर्ट। आज मुझे आकर के यहां पर सोमवार का दिन भी है और लोधेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोधेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोधेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोधेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। कोई भी जब देखेगा कितना दुख हुआ था लोगों को, जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। तब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है, याद रखना। इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने।
यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने। यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था, उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है।